एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राची क्लासेस। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ आपको CH12L के केमिस्ट्री लैब 5th के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से उठाए गए हैं एंड सारे इसमें प्रैक्टिकल कवर करे गए हैं। ये फिलअप्स के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में, ये सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मिल्की कलरेशन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ। फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में मिल्की जो कलरेशन आता है वो किस चीज़ को प्रेजेंस करता है? COOH ग्रुप। मोस्ट फेनॉल्स condenses with a phthalic anhydride to form indicators having blue, green, red or purple colors in alkaline solution. What is the Hinsberg test used for? हिंसबर्ग जो टेस्ट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में। The required size of Kurt-Wortmann number 1 filter strips. ये जो Kurt-Wortmann number 1 filter strips है उसका required size बताना है। 15 cm into 2 cm to fit usually boiling tube. Boiling tube के लिए इसका ये साइज है और क्रोमेटोग्राफिक जार के लिए इसका ये साइज है। Write the name of the colors appear during the result of K2CrO4 solution. जब हम K2CrO4 solution करते हैं तो रिजल्ट में कौन कौन से कलर अपीयर होते हैं? येलो, ऑरेंज एंड ऑरेंज रेड। कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस। कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस के कलर्स बताने हैं। मरकरी का पिंक, कैडमियम का पर्पल, बिस्मथ का पर्पल और कॉपर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिड्यूसिंग शुगर गिव राइज टू। जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो कौन से स्पॉट्स लाता है जब उसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे? ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट। अ पॉपुलर स्प्रेइंग रिएजेंट आर डिटेक्टर टू एनिलाइन हाइड्रोजन फाइथलेट। द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल कलर्स विद निनहाइड्रेट हैज लिमिट्स आर। निनहाइड्रेट्स की लिमिट बतानी है 0.01 to 0.5। राइट द यूजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ बताना है। बस ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को। राइट द 3 मेन इंटरेक्शन आर कंसिडर्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। 3 मेन इंटरेक्शन बतानी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें पहला है एक्टिविटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट, पोलर बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस, पोलैरिटी ऑफ द एल्यूटिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज। एक्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है C2H5N3O2। द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ फिनॉल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। प्योरिटी ऑफ फिनॉल का परसेंटेज फॉर्मूला बताना है। इसका परसेंटेज फॉर्मूला है, राइट द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड। ग्लाइसिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। राइट द प्रोसीजर मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। प्रोसीजर मेथड बताने हैं एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के, जिसके अंदर कौन कौन से मेथड अपनाए गए? बाय फॉर्मलिन सॉल्यूशन, टाइट्रेशन विद आयोडीन सॉल्यूशन, टाइट्रेशन विद फॉर्मलिन सॉल्यूशन। राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। इसका स्ट्रक्चर है राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 0.5H2O। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिमेथाइल ग्लाइकोसाइनेट। स्ट्रक्चर ऑफ NiHDMG2। यह स्ट्रक्चर है इसका। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 66। राइट द इंग्रेडिएंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ नाइट क्रीम। इंग्रेडिएंट्स बताने हैं नाइट क्रीम के, जिसके अंदर मिनरल ऑयल, ऑलिव ऑयल, लैनोलिल, स्टेरिक एसिड, स्पर्मेसिटी, सेटाइल अल्कोहल, वाटर, प्रिजर्वेटिव, परफ्यूम। राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम के इंग्रेडिएंट बताने हैं, स्टेरिक एसिड, लॉरियल अल्कोहल, सोडियम लॉरियल सरफेस, ग्लिसरीन, वाटर, प्रिजर्वेटिव, परफ्यूम्स।
Name the apparatus required for the analysis of oils and fats. Conical flask, reflux, condenser, pipette, burette and water bath. apparatus बताने थे इसके अंदर एनालाइज जब हम करते हैं ऑयल और फैट्स को. सपोनिफिकेशन वैल्यू है हमारी ये और एसिड वैल्यू है ये. सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें. और भी ज़्यादा जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी. जब तक के लिए थैंक यू.